देश के कई हिस्सों में अप्रैल के महीने में ही जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है। खासकर दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के राज्यों में पारा तेजी से चढ़ रहा है। कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने इन हालातों को लेकर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में इन दिनों तेज गर्मी से लोग बेहाल हैं। कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। 10 अप्रैल को राजधानी और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इससे कुछ देर के लिए राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन असली गर्मी का दौर अभी खत्म नहीं होगा। कल हमने अगर आप हीट वेव की बात करें, स्पेसिफिकली गुजरात में काफी दिनों से ऑलमोस्ट एक वीक से हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं। उसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा था और हमने और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी, राजस्थान और बाकी एरिया में भी हमारा रेड या ऑरेंज अलर्ट था। तो हमारा यही था कि जो हीट वेव है मेजरली आज तक ही रहने का अनुमान है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अगर आप गुजरात की बात करें या मध्य प्रदेश की करें, वहां आने वाले 2 दिनों में मेजरली रहेगी। और चलिए अब सब डिवीजन वाइज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अब राजस्थान की बात करें तो हमारा बेस्ट राजस्थान के लिए आज भी रेड अलर्ट है। वहां हम सीवियर हीट वेव कंडीशंस आज भी हो सकती है। 46 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर्स वहां पे आया है, बाड़मेर वगैरह। और आज के बाद कल से ड्रास्टिक इंप्रूव होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आधा स्टेशन सेटिस्फाई हो सकता है हीट वेव के लिए। और अगर आप पंजाब हरियाणा की बात करें, इनसे दिल्ली की बात करें, वहां जो हीट वेव है आज ही मेजरली रहने वाला है। उसके बाद ये अवेट हो जाएगा। उसका कारण यह है कि आप देख सकते हैं कि पूरा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जहां पे आया हुआ है, जिसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में कल से हो रहा है और आने वाले 4-5 दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में उसका प्रभाव रहेगा। उसके कारण वहां थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है। प्लेन्स में भी आज रात से पंजाब वगैरह में लाइट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। इसको ही मद्देनजर रखते हुए हमारा यही अनुमान है आज के बाद जो टेम्परेचर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। क्या जो अलर्ट आप लोगों ने दिया था कई राज्यों के लिए, वो भी डिक्रीज होएगा कल के साथ? हाँ, हमारा जो कल से भी यही था कि हमारा अलर्ट 48 आवर्स के लिए था। आज हमारा अलर्ट आज के लिए है। कल से पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के लिए ये इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान में आज हमारा रेड अलर्ट है, कल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा। वहां हमारा कल से येलो अलर्ट है। अगर आप गुजरात स्टेट की बात करें, वे काफी दिनों से हमारा रेड अलर्ट चल रहा था, वो आज हमने ऑरेंज अलर्ट किया है। और कल वहां पे कहीं ना कहीं एक आधा स्टेशन हो सकता है कि हीट वेव की ग्रिप में आ जाए। उसके बाद वहां भी टेम्परेचर्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होने का अनुमान है। उसके बाद हमारा यह है कि एक फ्रेश स्पेल ऑफ हीट वेव, जैसे WD निकलेगा, 3-4 दिन टेम्परेचर गिरेंगे, एक फ्रेश स्पेल ऑफ हीट वेव फिर दोबारा से आ सकता है। 14 ऑनवर्ड्स, 14-15 को वेस्ट राजस्थान में हीट वेव कहीं ना कहीं आइसोलेटेड पॉकेट्स में हो सकता है और पंजाब, हरियाणा में भी आइसोलेटेड पॉकेट्स में हीट वेव रहने का अनुमान है। अगर आप भारत की बाकी हिस्सों की बात करें, जहां देखिए आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी क्लाउड्स है, जहां पे पूरा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रहा है, दैट विल कंटिन्यू 4-5 दिन वहां कंटिन्यू रहेगा। अगर आप साउथ पेनिनसुला की बात करें, वहां कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आज और कल कहीं ना कहीं एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुलर इंडिया में कहीं ना कहीं, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु और केरला के लिए कहीं ना कहीं हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। सर, अगर मैं दिल्ली पे वापस आऊं तो वार्म नाइट भी ऑब्जर्व की गई है। जी जी, उसके बारे में थोड़ा। हाँ, देखिए वार्म नाइट, सॉरी ये मैं ऐड ऑन करना भूल गया। वार्म नाइट अभी ऑलमोस्ट काफी जगह में ही है। गुजरात में है, उसके बाद राजस्थान में है, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में भी वार्म नाइट है, मध्य प्रदेश में भी है। इसको ही मद्देनजर रखते हुए जो हमारा कलर है येलो की बजाय वहां ऑरेंज अलर्ट है। उसके बाद हमारा अनुमान यह है कि कल से सारा कुछ इम्प्रूव होना चाहिए, तो इसलिए जो हमारा वार्निंग आज तक ही है, कल कहीं ना कहीं थंडरली डेवलपमेंट हो सकता है और परसों एनसीआर, दिल्ली में कहीं ना कहीं लाइट रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। सर, आखिरी सवाल सर, क्योंकि आज हमने मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़े हुए देखे हैं, करीबन 25-26 डिग्री दिल्ली में गया है, तो क्या क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है तो मिनिमम टेम्परेचर में भी गिरावट आने वाली है? हाँ, अभी दोनों टेम्परेचर्स में थोड़ा नॉर्मल आने का पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे अभी 41 तक चल रहे हैं टेम्परेचर्स, दोनों में ही मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा गिरावट आनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदलने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 13 अप्रैल तक तेज बारिश हो सकती है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज,
वाराणसी समेत कई जिलों में गुरुवार से ही बारिश शुरू हो गई है। वहीं बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 12 अप्रैल तक गरज के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दर्ज की गई है। बिहार के कई जिलों में बुधवार रात को तेज बारिश के साथ बिजली गिरी है, जिससे कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो रही है। अगले 24 घंटे में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। देश के पश्चिमी हिस्सों में हालात और भी गंभीर है। राजस्थान के बाड़मेर में बुधवार को अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गुजरात के कंडाला में पारा 45.6 डिग्री तक पहुंच गया। महाराष्ट्र के अकोला और जलगांव, मध्य प्रदेश के रतलाम और राजस्थान के पिलानी में भी तापमान 43 से 44 डिग्री के बीच रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में यहां लू की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। देश के कई हिस्सों में अप्रैल के महीने में ही जून जैसी गर्मी पड़ने लगी है। खासकर दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत के राज्यों में पारा तेजी से चढ़ रहा है। कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने इन हालातों को लेकर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में इन दिनों तेज गर्मी से लोग बेहाल हैं। कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई है। 10 अप्रैल को राजधानी और आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इससे कुछ देर के लिए राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन असली गर्मी का दौर अभी खत्म नहीं होगा। कल हमने अगर आप हीट वेव की बात करें, स्पेसिफिकली गुजरात में काफी दिनों से ऑलमोस्ट एक वीक से हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल हो रही है। उसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा था और हमने और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी, राजस्थान और बाकी एरिया में भी हमारा रेड या ऑरेंज अलर्ट था। तो हमारा यही था कि जो हीट वेव है मेजरली आज तक ही रहने का अनुमान है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। अगर आप गुजरात की बात करें या मध्य प्रदेश की करें, वहां आने वाले 2 दिनों में मेजरली रहेगी। और चलिए अब सब डिवीजन वाइज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अब राजस्थान की बात करें तो हमारा बेस्ट राजस्थान के लिए आज भी रेड अलर्ट है। वहां हम सीवियर हीट वेव कंडीशंस आज भी हो सकती है। 46 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर्स वहां पे आया है, बाड़मेर वगैरह। और आज के बाद कल से ड्रास्टिक इंप्रूव होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आधा स्टेशन सेटिस्फाई हो सकता है हीट वेव के लिए। और अगर आप पंजाब, हरियाणा की बात करें, इनसे दिल्ली की बात करें, वहां जो हीट वेव है आज ही मेजरली रहने वाला है। उसके बाद ये अवेट हो जाएगा। उसका कारण यह है कि आप देख सकते हैं कि पूरा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जहां पे आया हुआ है, जिसका प्रभाव जम्मू कश्मीर में कल से हो रहा है और आने वाले 4-5 दिनों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में उसका प्रभाव रहेगा। उसके कारण वहां थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है। प्लेन्स में भी आज रात से पंजाब वगैरह में लाइट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। इसको ही मद्देनजर रखते हुए हमारा यही अनुमान है आज के बाद जो टेम्परेचर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। क्या जो अलर्ट आप लोगों ने दिया था कई राज्यों के लिए, वो भी डिक्रीज होएगा कल के साथ? हाँ, हमारा जो कल से भी यही था कि हमारा अलर्ट 48 आवर्स के लिए था। आज हमारा अलर्ट आज के लिए है। कल से पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के लिए ये इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान में आज हमारा रेड अलर्ट है, कल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा। वहां हमारा कल से येलो अलर्ट है। अगर आप गुजरात स्टेट की बात करें, वे काफी दिनों से हमारा रेड अलर्ट चल रहा था, वो आज हमने ऑरेंज अलर्ट किया है। और कल वहां पे कहीं ना कहीं एक आधा स्टेशन हो सकता है कि हीट वेव की ग्रिप में आ जाए। उसके बाद वहां भी टेम्परेचर्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होने का अनुमान है। उसके बाद हमारा यह है कि फ्रेश स्पेल ऑफ हीट वेव, जैसे WD निकलेगा, 3-4 दिन टेम्परेचर गिरेंगे, एक फ्रेश स्पेल ऑफ हीट वेव फिर दोबारा से आ सकता है। 14 ऑनवर्ड्स, 14-15 को वेस्ट राजस्थान में हीट वेव कहीं ना कहीं आइसोलेटेड पॉकेट्स में हो सकता है और पंजाब, हरियाणा में भी आइसोलेटेड पॉकेट्स में हीट वेव रहने का अनुमान है।
अगर आप भारत की बाकी हिस्सों की बात करें, जहां देखिए आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी क्लाउड्स है, जहां पे पूरा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रहा है, दैट विल कंटिन्यू 4-5 दिन वहां कंटिन्यू रहेगा। अगर आप साउथ पेनिनसुला की बात करें, वहां कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आज और कल कहीं ना कहीं एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुलर इंडिया में कहीं ना कहीं, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु और केरला के लिए कहीं ना कहीं हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। सर, अगर मैं दिल्ली पे वापस आऊँ तो वार्म नाइट भी ऑब्जर्व की गई है। जी जी, उसके बारे में थोड़ा। हाँ देखिए, वार्म नाइट, सॉरी ये मैं ऐड ऑन करना भूल गया। वार्म नाइट अभी ऑलमोस्ट काफी जगह में ही है, गुजरात में है, उसके बाद राजस्थान में है, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में भी वार्म नाइट है, मध्य प्रदेश में भी है। इसको ही मद्देनजर रखते हुए जो हमारा कलर है येलो की बजाय वहां ऑरेंज अलर्ट है। उसके बाद हमारा अनुमान ये है कि कल से सारा कुछ इम्प्रूव होना चाहिए, तो इसलिए जो हमारा वार्निंग आज तक ही है, कल कहीं ना कहीं थंडरली डेवलपमेंट हो सकता है और परसों एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं लाइट रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। सर, आखिरी सवाल सर, क्योंकि आज हमने मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़े हुए देखे हैं, करीबन 25-26 डिग्री दिल्ली में गया है, तो क्या क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है तो मिनिमम टेम्परेचर में भी गिरावट आने वाली है? हाँ, अभी दोनों टेम्परेचर्स में थोड़ा नॉर्मल आने का पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे अभी 41 तक चल रहे हैं टेम्परेचर्स, दोनों में ही मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा गिरावट आनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदलने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 13 अप्रैल तक तेज बारिश हो सकती है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिलों में गुरुवार से ही बारिश शुरू हो गई है। वहीं बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 12 अप्रैल तक गरज के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दर्ज की गई है। बिहार के कई जिलों में बुधवार रात को तेज बारिश के साथ बिजली गिरी है, जिससे कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो रही है। अगले 24 घंटे में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। देश के पश्चिमी हिस्सों में हालात और भी गंभीर है। राजस्थान के बाड़मेर में बुधवार को अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गुजरात के कंडाला में पारा 45.6 डिग्री तक पहुंच गया। महाराष्ट्र के अकोला और जलगांव, मध्य प्रदेश के रतलाम और राजस्थान के पिलानी में भी तापमान 43 से 44 डिग्री के बीच रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश समेत 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में यहां लू की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।